हेलो एवरीवन। हम जो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन का उसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका ये लिख दिया है। पहला क्वेश्चन आपका लिख रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है। ऋण पूर्णांक संख्या है, तो इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सी ऋण पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए आपको पूर्णांक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से बता पाएंगे कि ऋण पूर्णांक कौन सा है। तो पूर्णांक के बारे में मैं बता दूं आपको। पूर्णांक जो होता है इन्हें इंटीजर बोलते हैं। इसे आई से डिनोट जेड से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कौन सी संख्याएं होती हैं, ये जीरो, बीच में तो जीरो होगा। इधर होंगे प्लस में गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इधर होंगी माइनस में गिनतियाँ -1 -2 -3 -4 -5 अप टू कहाँ तक, इधर भी माइनस अनंत तक। ठीक है, इधर प्लस अनंत तक। इनका कोई अंत नहीं है दोनों तरफ। ठीक है, यानी इसमें 1000 भी आएगा प्लस का, इधर माइनस का 1000 भी आएगा। 1 लाख भी आएगा प्लस का, इधर माइनस का 1 लाख भी आएगा। ऐसे मतलब अनंत तक चल रही है ये। तो ये वाली संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जैसे माइनस का 3/5। तो बटे में तो बटे वाली जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिख रहा है बटे में 5 ऊँच किसी के भी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिख रहा है -5। तो -5 तो इसके अंदर है, ये लिख रहा। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है 0। तो 0 भी इसमें है, लेकिन जो 0 संख्या है, आपका सवाल क्या है, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव इंटीजर जो माइनस की हैं। तो ये तो जो 0 है न तो पॉजिटिव होता है ये, और न ही निगेटिव होता है। ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ठीक है, ना तो धनात्मक होता है, न तो धन होता है, न धनात्मक, शॉर्ट में धन लिख देते हैं, न ही ऋणात्मक होता है। कुछ भी नहीं होता है इसमें से। ना ये पॉजिटिव संख्या है ना निगेटिव संख्या है। ठीक है, तो ये भी नहीं होने का। फिर अब आंसर आया लास्ट का द यानी डी। ये अंडर रूट माइनस में लिख रहा है। अंडर रूट वाली संख्याएं इसमें लिखी ना दी। -√7 या अंडर रूट 7 भी होता तो भी नहीं होता, माइनस का हो गया तो भी नहीं होगा। ये परिमेय संख्या हमारी नहीं, वो ऋण पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है, ये वाली संख्या भी पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसमें? बस ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, -5। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ। यह है दूसरा क्वेश्चन। 9 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम हमें इसका ज्ञात करना है। एलसीएम, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 9 12 18 को एक साथ लिखो और इस तरह से लिख कर डिवाइड करते चले जाओ छोटी संख्या से। सबसे पहले छोटी संख्या 2 से डिवाइड कर लो। 2 से ये नहीं कटेगा। 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है, 2 के पाड़े में 12 आता है। 2 छंग 12 और 2 9 18। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 के पाड़े में 9 आता नहीं है, तो 2 तिया 6, 9 भी नहीं आता। अब 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। जब तक यहाँ पर लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता, जब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अब हमें इनका चाहिए था एलसीएम। एलसीएम यानी कि लेस है, शॉर्ट में इसे बोल देते हैं लेस है। तो इसका जो लेस है, लेस से जो आएगा इन सब की गुणा आ जाएगी। ये भी जो जितने भी आए हैं इन सब की गुणा, तो 2 × 2 3 × 3, इन सब की गुणा कर लेंगे। जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो 36 इसका कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन 36 है इसका। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका 36 है, ये बी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? सबसे पहली बात, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? पहले ये एक तो संख्याएं होती हैं परिमेय और एक होती हैं अपरिमेय। जो जितनी भी संख्याएं होती हैं वैसे तो बीच में यानी ये वास्तविक संख्याओं से ही मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, एक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हमसे पूछा गया है कौन सी इसमें परिमेय नहीं है। जब जो परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी? अपरिमेय पूछी जा रही है, यानी हमसे पूछा जा रहा है अपरिमेय कौन सी संख्या है इसमें। तो अपरिमेय की पहचान बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए √3, √5, यानी अंडर में ऐसी संख्या होगी कि अंडर में से यानी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। √7 यानी इसके बाहर कुछ भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो
गिनती के रूप में हो, यानी कि पॉइंटों में आएगी, जब भी आएगी कोई संख्या निकल के पॉइंटों में। अंडर रूट 9 नहीं आ सकता, 9 3 का वर्ग होता है तो 11 आ जाएगा। अंडर रूट 13 आ जाएगा, अंडर रूट 17 आ जाएगा, अंडर रूट 19 आ जाएगा, अंडर रूट तुम्हारा 23 आ जाएगा, अंडर रूट तुम्हारा 29 आ जाएगा, अंडर रूट 31 आ जाएगा, अंडर रूट 31 आ जाएगा, 32 नहीं आने का, 33 नहीं आने का, 34 नहीं आने का, 35 नहीं, 37 आ जाएगा। इस टाइप की जो संख्याएं हैं यहाँ पे, यह है अपरिमेय संख्याएं। और क्या है इसमें, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसे याद कर लेना, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो ये सवाल तो इतने से ही हो जाएगा। अगर इस सवाल को करने की बात है कि ये वाली हमें बताना निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है मतलब कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो पाई कैसी संख्या हमारी अपरिमेय, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इसका पता लगाना है कि कौन सी परिमेय नहीं है, तो पाई का हमें पता, पाई कैसी संख्या है, पाई हमारी संख्या है अपरिमेय, ठीक है, तो ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। लेकिन हमें परिमेय संख्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इन संख्याओं को छोड़कर, इस टाइप की संख्याओं को छोड़कर जो जितनी भी संख्याएं हैं बाकी, वो किसी भी रूप में लिख रही है, तो वो कैसी संख्याएं होंगी, हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और कौन सी होती है, एक एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे मैंने 2.71481 कुछ भी लिखता चला जाऊँ मैं, अगर कोई संख्या आई जा रही और ये भी नहीं पता चल रहा क्या क्या आ रहा है नंबर, अब कोई पैटर्न नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आए जा रहा है रैंडमली, डिजिट कोई भी अंक आए जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्याएं ही बोलते हैं, ठीक है। और बाकी इनके अलावा जो बची संख्या है वो सब परिमेय संख्याएं हैं हमारी, ठीक है। यानी कि जो 22/12 लिख रही है, ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसमें से p और q आपके पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं ये, जिसमें से जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, बस बटे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जितनी भी संख्याएं सब परिमेय संख्याएं हमारी बन जाएंगी। जैसा कि 22/12, 22 भी एक हमारी पूर्णांक है और 12 भी पूर्णांक है, और ये p/q के रूप में लिख रही है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय। ये लिखा हुआ बी ऑप्शन 0.78, तो ये क्या 0.78 हमारी परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं कैसे, तो लिख सकते हैं पॉइंट हटा के नीचे एक के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 बढ़ जाते हैं, लिख देते हैं, तो ये 78/100 होगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या के रूप में आ गई, p/q के रूप में आ गई, तो ये परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी तो हमारा पता ही है परिमेय है। अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं हमें, 5/√36, तो 5/√36 है, 5/√36, तो ये लिखा हुआ है, तो 5 √36 में पता है 6 का वर्ग होगा, ये 36, 6 गुणा 6 करोगे तो 6 छंग 36, यानी इसे अंडर रूट में 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, जो जोड़ा बन जाता है पेयर वो बाहर आ जाता है, तो 5/6। अब ये 5/6 p/q के रूप की आएगी, ऊपर वाली पूर्णांक है नीचे वाली पूर्णांक, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये को ऑप्शन है आपका, ये सवाल है, ये अब आपको समझ आ गया होगा क्लियर, ठीक है, और सवालों में समझ आ जाएगा, इसमें नहीं आया, लेकिन ये तो याद ही होना चाहिए, जो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होती पाई, और पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 9.5 का स्क्वायर का मान बताना हमें, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 9.5 गुणा 9.5, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.5 की 9.5 से गुणा करनी है हमें, गुणा करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लो, गुणा करोगे तो आप 5×5 = 25 का 5, हासिल लगे 2, 5×9 = 45 और 2 47, क्रॉस का निशान लगाएंगे, 9×5 = 45 का 5, हासिल लगे 4, 9×9 = 81, 81 4 85, इन्हें जोड़ो 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 और 5 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, ये आ गया। पॉइंट हमें जो है कहाँ लगाना है, एक डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ लग रहा है, एक डिजिट से पहले यहाँ, तो 1 और 1 2, 2 डिजिट से पहले दाईं तरफ से लगा देंगे, तो 1 और 1 2 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये इसका जो गुणा करके आंसर आ जाएगा 90.25 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और दूसरा तरीका गुणा करने का देखो, एक तरह इस तरह से आप देख लो, जैसे यानी कि मुझे 15 का स्क्वायर चाहिए, तो 15 गुणा 15 लिख देंगे इसे, 15 गुणा 15, इनकी गुणा करने का तरीका देख रहे हैं हम ट्रिक से। तो यहाँ पे 5 की 5 से गुणा करो, दाईं तरफ लिख दो, इधर 5×5 = 25, अब यहाँ पे गुणा करके जो आएगा वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे गुणा किसकी करनी है हमें, जो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है 1, तो 1 की गुणा उससे एक नंबर ज़्यादा से करनी है, यानी 2 से, तो इनकी गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 ही कम 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे, यानी इनकी गुणा करके इतना आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 25 गुणा 25, तो 5×5 = 25, अब 2 की गुणा करनी है हमें 3 से, 2 की गुणा करनी 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिख देंगे, तो 625 हो जाएगा। ऐसी 35 की कर लो, 35 का स्क्वायर चाहिए, तो 35 गुणा 35 करोगे आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 5×5 = 25, लास्ट में तो 25 हो जाएगा। और 3 की जो गुणा करनी है वो एक नंबर ज़्यादा से करनी है, यानी 4 से, तो 3 चौक 12, 12 यहाँ लिख देंगे आप, तो आंसर आ जाएगा 1225, ठीक है। अब आती बात पॉइंट की, तो पॉइंट वाले देख लो अब आप, यहाँ पे मैं
मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब जैसे कि अगर हमें ये 45 लिख दिया मान लो, है नहीं, 45 4.5 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4.5 गुणा 4.5। तो गुणा पॉइंट का ही तो अंतर है बस, बाकी तो 5 तो दोनों में लिख रहा है लास्ट में। तो फिर 5 की 5 से गुणा, 5 पंजे 25। अब 4 की गुणा एक नंबर ज़्यादा से करनी, यानी 4 की गुणा 5 से करनी, 4 पंजे 20, तो 20 आ गया। अब हमारा आ गया 20 25 ये। अब पॉइंट देखो, पॉइंट जो है एक डिजिट से पहले यहाँ लग रहा है, एक डिजिट से पहले यहाँ। तो 1 और 1 2, 2 डिजिट से पहले लगाएंगे दाईं तरफ से, 1 और 1 2, यानी पॉइंट लगेगा तुम्हारा यहाँ। ठीक है, ये सब हट जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 20.25 आएगा ये। ऐसे ही हम इसे भी कर सकते थे, ये है 9.5 का स्क्वायर। तो 9.5 गुणा 9.5, इसकी गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 लास्ट में। 9 की गुणा किससे करेंगे, 9 की गुणा करेंगे एक नंबर ज़्यादा यानी 10 से, तो 9 ढाई 90, 90 यहाँ लिख देंगे। और एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये, तो दो अंक से पहले दाईं तरफ से लगा देंगे, 1 5 और 1 2, 1 2 यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लग गए यहाँ पे। और भी देख सकते हो आप, ये देख लो 8.5 का स्क्वायर। 8.5 में यानी कि लास्ट में तो 25 आ जाएगा। अब 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 9 से करनी है, तो 8 9 72, 72 यहाँ लिखेंगे और 2 से पहले पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर देख लो, तो 7 5 की 5 से 5 पंजे 25 और 7 की गुणा करेंगे एक नंबर ज़्यादा नहीं 8 से, तो 7 की 8 से करेंगे 7 8 56 और 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दूसरा नंबर देख लो, ये देख लो 6.5 का स्क्वायर। यदि 5 के अलावा यदि कोई और नंबर है तो गुणा करेंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ करके दिखाई है, ये इस तरीके से गुणा कर लेंगे आप। ठीक है, एक दूसरे को तलों पर लिख के गुणा कर लेंगे। तो इसकी गुणा क्या की 25, तो लास्ट में आ गया। अब 6 की गुणा कैसे करनी है, 7 से करनी, तो 7 6 7 42 और 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन अब समझ आ जाएगा आपको, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे यहाँ पर आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिख रहा है वर्ग, वर्ग यानी 40 से 50, 40 से 50 का मध्य बिंदु यानी वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसे, दूसरा नाम इसका। इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट या वर्ग चिन्ह निकालना है। तो इसका मध्य बिंदु निकालने का तरीका है, दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो 90/2 आ जाएगा, तब तुम इसे काटोगे, 90 का आधा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45 हो जाएगा। 90 का आधा 45 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, अंतर यानी 50 40 से कितना ज़्यादा, 10 का अंतर है। उस 10 को 10 का आधा करो, कितना है 5। उस 5 को पहली वाली जो संख्या है इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा 45, तब भी 45 आ गया। या फिर जो बड़ी वाली संख्या 50 उसमें से घटा दो 5, तब भी 45 आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर दो इसे, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। चलो ऐसे इस वाले सवाल को समझो, 50 और 60 का मध्य बिंदु क्या है। 50 और 60 का मध्य बिंदु एक तो वो है 50 + 60/2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 110/2। 110 का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50 और 10 का आधा 5 यानी 55 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे देख लो, इन दोनों में जो अंतर है वो 10 का है, 10 का आधा करेंगे 5, तो 5 या तो इसमें जोड़ देंगे, पहली वाली संख्या में 5 आया ना, 10/2 ये 5 आ जाएगा, या तो इसमें ये वाली पहली वाली संख्या में जोड़ दो 55, तो 55 आ जाएगा जैसे ही आया। या बाद वाली संख्या में से घटा दो, 60 में से 55 5 घटाएंगे तब भी 55 आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु आ जाएगा ऐसे, या तो जोड़ के कर लो या ऐसे कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, इसका निम्न में अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए हमें कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ स्वयं से डिवाइड होते हैं, स्वयं से। जैसे पहली डेफिनेशन, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं यानी खुद से डिवाइड होती हैं या भाग हो जाती हैं, कट जाती हैं, मतलब है नहीं। एक से बड़ी होंगी वो और स्वयं से ही डिवाइड होंगी, स्वयं से यानी स्वयं का ही भाग जाएगा उन संख्याओं में। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2
फैक्टर हों, दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों, जैसे कि एक से एक तो होने की नहीं, एक से बड़ी, जैसे कि पहली दो आ जाएगी। दो दो संख्या ऐसी है जो खुद से ही डिवाइड होगी और किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगी। तीन, तीन भी अपने आप से ही डिवाइड होगी। तीन के बाद चार नहीं आने का, चार तो दो से कट जाएगी। पाँच, सात अपने आप से ही डिवाइड होंगी। नौ नहीं आने का, नौ तीन से कट जाता है। 11, 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, इस टाइप की संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब इसके देखो दो ही फैक्टर होते हैं, दो के दो ही फैक्टर होंगे, एक तो एक होगा और एक दो होगा खुद ही, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर होंगे। तीन के भी दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा और एक तीन होगा। पाँच के भी दो ही फैक्टर होते हैं, तो एक होगा एक पाँच होगा। सात के भी दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा एक सात होगा। एक तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, इनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। ये ऐसे ही इन्हें याद कर लेना, ठीक है। इस टाइप की संख्या जो सिर्फ अपने आप से ही कटती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो है, सबसे छोटी, और ये सम भी संख्या होती है, ये सम संख्या है, बाकी सब ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, हम देखते हैं। 8 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं। 4 अभाज्य संख्या नहीं, 2 थी अभाज्य संख्या। 11 अभाज्य संख्या है, 2 भी है 3 भी है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ 3 अभाज्य संख्या है, 7 भी है लेकिन 9 नहीं है। 7 है, 5 है लेकिन 6 नहीं है, तो पहला दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। परिमेय संख्या -3/4 -3/4 के योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम लिखने हैं। इन दोनों के एक का योगात्मक, इसका योगात्मक भी लिखना है और गुणात्मक भी। तो योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक कह दो या योज्य कह दो, एक ही बात है, योज्य प्रतिलोम। इसमें सिर्फ आपको चिन्ह बदलने की जरूरत होती है योगात्मक में, और -3/4 का ही अब चाहिए हमें गुणात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक में आपको उल्टा कर देने की जरूरत होती है। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 माइनस तो माइनस ऐसी रहेगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये गुणात्मक होता है, वो योगात्मक। योगात्मक में चिन्ह बदल देते हैं, गुणात्मक में उल्टा कर देते हैं, ठीक है। योगात्मक का मतलब है यानी कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जोड़ने पर 0 आ जाए। तो जोड़ने पे प्लस, वो इसका चिन्ह बदल के जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 योगात्मक की तत्समक अवयव होता है, योगात्मक इसका तत्समक अवयव है, ये योगात्मक का प्रतिलोम का, ठीक है। और गुणात्मक में क्या होता है, गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो -3/4 है, जैसे यही -3/4, इसकी गुणा हम विपरीत चिन्ह वाले से उल्टा करके करेंगे तब 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 से 4 ही कम 4, 3 से 3 ही कम 3, 1 ही कम 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहले -3/4 का चिन्ह बदलना है, तो ये तो माइनस का ही लिख रहे हैं, तो होने का नहीं है। इधर 3/4 है, इधर भी 3/4, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब देखते हैं गुणात्मक, गुणात्मक में उल्टा करना, चिन्ह वही रहेगा। यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये कट गया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 3/4 और -4/3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यह है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सी नहीं है। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण वो होती है जो एक घात में हो, एक घात वाली समीकरण, जिसमें केवल एक घात होगी x की। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, x + 8 = 27, तो इसमें x की घात 1 है, ठीक है। इसे x सोल्व भी कर सकते हैं, 27 - 8 को इधर ले जाएंगे तो x का मान 19 आ जाएगा, तो इसमें x की घात 1 है, तो ये रेखीय समीकरण है। दूसरी 3x - 5 = 2x + 8, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें घात देख लो, x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी रेखीय समीकरण है हमारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा, x/5 = 6, इसे थोड़ा सा सोल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 5 हो जाएगा, ये 6 × 5 = 30, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे x की घात कितनी है, 1 है, तो ये भी रेखीय समीकरण है। वो पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो ये वाली नहीं है। इसमें देखो x की घात कितनी है, 2 लिख रही है, तो जिसमें ये 2 घात ये समीकरण है, एक घात में नहीं है, 2 घात ही है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, तो ये वाला हमारा द्विघातीय समीकरण, ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी होगी आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये है, -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। -16 का योगात्मक चाहिए, चिन्ह बदल दो बस, योगात्मक कह दे या योज्य कह दे, ठीक है। योगात्मक या योज्य प्रतिलोम
तो आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है। इसमें चिन्ह बदल देंगे तो +16 आ जाएगा। +16 इसमें कहीं भी नहीं लिख रहा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जब दो अनुपात समान हो तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? उनको ऐसे संबंध को कहते हैं हम समानुपात। कैसे? जैसे कि दो अनुपात समान है, जैसे कि यहाँ पे A/B बराबर है C/D के, ये समानुपात में बोले जाएंगे। इससे शुरू में लिखने का तरीका ऐसे नहीं होता, वैसे ऐसे लिखते हैं A/B, अनुपात लगाएंगे 2 बार का निशान, इसी को बोलते हैं समानुपात, C/D, यानी ये समान अनुपात में है। इसे A/B और ये 2 बार अनुपात में लग रहा है समानुपात, इसे लगा देंगे बराबर C/D। अब फिर इसके बाद लिख देंगे A/B बराबर C/D, यानी दोनों अनुपात ये बराबर हैं, तो बराबर है तो उसी को बोलते हैं हम समानुपात। ठीक है, ऐसे संबंध को समानुपात बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, 10 क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो को चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।